4-6-5 बादाम हो जाएं, 2-3 काजू हो जाएं, 2-3 पिस्ते हो जाएं, 2-3 वॉलनट्स हो जाएं, ठीक है, ये एक हैंडफुल ही बनाएगा। उसमें वो अगर कुछ नहीं खा रहे तो एटलीस्ट वो कॉफ़ी और चाय ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कैफीन ज़रूरी होती है उसको बूस्ट देने के लिए, मेटाबॉलिज्म को। वेट का मसला, जिनको यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे, जिनको अदरवाइज अगर हम पोर्शन में लेंगे ना जो हमने अलग अलग तो लेना फिर हम उसको स्नैक के तौर पर लेंगे। सर्दियों में मछली और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और गर्मियों में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ड्राई फ्रूट्स या फिश या इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ विंटर्स में करें और पूरा साल ना में तो आप उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अच्छा, डिस्क्लेमर, पोर्शन हमने कंट्रोल विंटर में भी करना है, ठीक है। उसमें अगर ये वहम है आपको गर्मियों में कि आपको गर्मी कर देगा या खुश्की कर देगा या इसकी तासीर ऐसी होगी, तो आप थोड़े पोर्शन में ले लें। यहाँ पे ये क्योंकि इतना ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट है, और मैं तो सुन के इतना पक चुकी, इवन प्रेगनेंसीज में ख़वातीन को अंडे नहीं खाने दिए जाते घर वालों की तरफ से। ये इतनी गलत मिथ्स हैं। और मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई गानाई की आती है डॉक्टर, मैं उनसे हमेशा ये बात करती हूँ कि आप प्लीज़ बताएं, ताकि जितनी अवेयरनेस हो सके उतनी, कि भाई खाने दे खुदारा, उसमें प्रोटीन होता है। फिश में आपको जो प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, हमारे सेलेनियम, सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स, B12 इनफैक्ट जो हमें मिलता है एनिमल सोर्सेज से है। अभी जैसे मेरा एक क्लाइंट आया, वेजिटेरियन में जिस तरह फ़िश तो एक अलग चीज़ है, गोश्त खा ही नहीं रहे होते जो वेजिटेरियन्स हैं या जिनको गोश्त पसंद नहीं है। अब वो B12 कहाँ से पूरा करेंगे? लेकिन जो खाते हैं मगर सिर्फ इस वजह से नहीं खा रहे कि जी चूँकि गर्म है हमें नहीं खाना। अच्छा, वहम का एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको सिर्फ वहम नहीं कहूँगी। एज वी सेड कि हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि बॉडी रिस्पॉन्स है, हो सकता है उनको कुछ ट्रिगर कर रहा हो फॉर सम रीज़न, कुछ किसी वजह से। अगर वो चीज़ हो रही है, वो उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, उसको पोर्शन कंट्रोल कर दें, लेकिन उसको ऐड रखें अपनी डाइट में, कि बिल्कुल स्किप मत कर दें। और फिर ग्रेजुअली उसका पोर्शन क्या करें, बढ़ा दें। और वो बढ़ाना RDA पे यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में मैं बाद में आऊँगी, पोर्शंस बताऊँगी कि नट्स का आप कितना ले सकते हैं अगर गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मछली। Do you think हम पोर्शन का वो करते हैं उस तरह से? क्योंकि सर्दियों में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना, मैं भी, भाई हाथ ही नहीं रुक पाता नट्स के ऊपर। मूंगफली, ये पीनट्स हैं, खत्म कर दिया आपने, बैठे होते हैं हम, बार पहाड़ बन जाता है वो मूंगफली का पूरा। बोल पड़ा ये तो आप मतलब कि दावत दे रहे हैं मतलब बहुत सारी अपने लिए पेचीदगियों को। अच्छा, पेचीदगियों में सबसे ज़्यादा जो वेट कंसर्न विंटर्स लोग हैं या वेट वॉचर्स हैं, वो क्यों उनका वजन बढ़ता है, आपने ये नोट किया है? एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, ड्यू टू वाटर इनटेक भी कम हो गया, वाटर इनटेक यानी हाइड्रेशन लेवल आपका मेंटेन नहीं है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ की दैट इज़ फुल ऑफ कैलोरीज, इट हैज़ लॉट्स ऑफ फैट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स कम हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या मोनोसैचुरेटेड हैं या बाकी सब है, भाई फैट्स तो है ना। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात का भी है, एक मिसकंसेप्शन, अनदर मिसकंसेप्शन इज़ दैट अगर हम जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी तेलों की निस्बत, तो इट वुड बी चूँकि एन अल्टरनेटिव, तो वो सेफ़ है नहीं, इट्स नॉट सेफ़। तो भी आपने क्वांटिटी का हिसाब इसी तरह नट्स अगर हैं तो वो अच्छे फैट्स हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें ओमेगास हैं और जो अनसैचुरेटेड हैं या सैचुरेटेड कम हैं तो इट मीन्स कि हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगैन देयर इज़ अ लिमिट टू इट, आप उसका इस्तेमाल कितना कर सकते हैं। एक हैंडफुल ऑफ नट्स, I always emphasize on handful of nuts, कि इसमें कुछ 4-6-5 बादाम हो जाएं, 2-3 काजू हो जाएं, 2-3 पिस्ते हो जाएं, 2-3 वॉलनट्स हो जाएं, ठीक है, ये एक हैंडफुल ही बनाएगा। तो आप 30-40 ग्राम, इट वुड गिव यू, हैंडफुल ऑफ नट्स वुड गिव यू अनदर अगैन 50-60-70 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ड्राई फ्रूट, ठीक है। वो 5-10 किलो कैलोरीज फ्लक्चुएट करेंगी, आप इसी लिमिट में रहेंगे। लेकिन अब आप एक बोल खा रहे हैं तो देखिए 200, 300, 400 ग्राम जो कैलोरीज हैं, वो इतने ज़्यादा कार्ब्स, इतने ज़्यादा प्रोटीन। अब जैसे आमंड्स है फॉर एग्जांपल, अब हम स्पेसिफिकली जाएं, हमारे पास 4 घंटे भी एक शो के लिए कम है अगर हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनी ड्राई फ्रूट की बात करें। हम कलेक्टिवली बात करते थे क्योंकि हम जब बादाम पिस्ते काजू खा रहे हैं वो इकट्ठे खा रहे हैं, तो इट इज़ इनफ कि अगर आप बादाम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन चूँकि ज़्यादा है, प्योरीन्स हैं, देन हमारे पास पिस्ते हैं, इनके अंदर आपके पास अच्छा मैग्नीशियम का अमाउंट है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, आपको पता है बादाम में, पिस्तों में, काजू में,
इसमें फैट्स रिलेटिवली बादाम में ज़्यादा है, ठीक है, अखरोट में ज़्यादा है, बादाम में रिलेटिवली कम है। अब जैसे अगर एक चीज़ एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, आप क्या इसी कैलकुलेशन में रहेंगे? सो टू बी ऑन द सेफ साइड, सेफ रहते हुए आप एक टारगेट मीट कर लें उस डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कि हम वेट लॉस की भी बात करते हैं, यूजुअली लोग ये तमाम चीज़ें एज अ स्नैक लेते हैं, लेनी भी लेकिन ये हमारी पूरी एक मील भी बन सकती है अगर हम इसको डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल है विंटर्स हैं तो हम जैसे आप हैंडफुल ऑफ नट्स की बात कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में हमारे, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, अगर हम उसको रोस्ट करके अपने पास रख लें, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, ग्रीक योगर्ट ले लें, चिया से, तो अगर आप इस सबको मिक्स करते हैं तो ये आपकी एक पूरी रेसिपी है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हम सुस्ती करते हैं, ओहो अब उठेंगे, अब नट्स खाएं, अब चिया सीड्स कैसे लेंगे, अच्छा अब फ्लैक्स सीड्स किस चीज़ में लें, अब अच्छा दही भी खाना है, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि लाइफ में इतना कुछ है कि हम सारा दिन सिर्फ अपना डाइट प्लान नहीं कर सकते हैं। सो क्या ये एक अच्छी रेसिपी है? क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया और ये इतना टेस्टी भी है। फॉर अ टेस्ट आप इसमें खजूर भी ऐड कर लें, आपके 2 सीड्स भी चले गए, नट्स भी चले गए, योगर्ट अगर आपने ग्रीक लेना है या जिस भी फॉर्म में लेना है, तो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एक आपकी एक प्रॉपर अच्छी मील बन गई, रादर देन कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। नबी है, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट फॉर बिकॉज सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस एंड हमें चूंकि लोगों को करेक्ट करना यहाँ पे मकसद है। अगर हम इसको मेजर मील लेंगे, मेजर और माइनर मील में, इफ यू अलाउ मी, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। मेजर मील इज सपोज टू बी ऑफ एटलीस्ट 300-400 किलो कैलोरीज। अगर हम नट्स को या इस किस्म की कोई चीज़ विच इज सपोज टू बी टेकन एज अ स्नैक, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर मील, तो फिर 400-500 किलो कैलोरीज वहाँ से आ जाएंगी। तो हम ऑलरेडी बात क्या कर रहे हैं, दैट वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स। इसकी कैलोरी ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे? ज़्यादा बन जाएंगी ना, ज़्यादा मेजर मील ले लेंगे तो ज़्यादा। अगर कैलोरीज हम इधर से ले लेते हैं तो फिर हम ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। वेट का मसला, जिनको यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे, जिनको अदरवाइज हम पोर्शन में लेंगे ना, जो हमने अलग अलग लेना है, फिर हम उसको स्नैक के तौर पे लेंगे। It has to be a minor meal. छोटा, आप इसको ये नहीं कि आप एक बड़ा खाने वाला बॉल मत करें, 200 किलो कैलोरीज तक रहेगा। तो उसकी अगेन की क्वांटिटी फिर कैसे होगी? फिर इसी तरह होगी, हैंडफुल ऑफ नट्स। अच्छा, अब मेजर मील का टाइम क्या है? सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, विच इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। माइनर मील आपके कौन से हैं? मिड मॉर्निंग, विच इज सपोज टू बी द इन बिटवीन जो टाइम है नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच का, ठीक है। फ्रीक्वेंट ईटिंग में हम यही कहते हैं ना कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा में बैठ के ना खाएं, ठीक है। तो फिर हम कैसे इस चीज़ के लिए इस बात को फ़रोग दे सकते हैं कि आप स्नैक को इतना ज़्यादा ले लें? तो ये चीज़ यहीं से रूल आउट हो जाती है कि हम एज अ स्नैक ही लेंगे और 200-300 किलो कैलोरी से कम लेंगे। और वो किस टाइम लेंगे? या हम दोपहर के और सुबह के खाने के बीच ले लेंगे, रात को नहीं लेंगे, नेटफ्लिक्स लगा के नहीं लेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स 10 से 12 बजे के दरमियान मिड मॉर्निंग का टाइम है। इट्स एन आइडियल टाइम फॉर द स्नैक, ठीक है। एक इस टाइम पे ले सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन, क्वाइट अ गुड ऑप्शन। और आयशा, जो लोग, क्योंकि दूसरा फास्टिंग का बहुत चल रहा है, लोगों ने अपनी आजकल बहुत विंडो अपनी रखी हुई है स्ट्रिक्ट, जो कि स्पेशली हम वेट लॉस की बात करें, वो लोग जो कर रहे हैं अपनी विंडो फॉलो करते हैं और उसमें उनको सारा अपनी कैलोरीज भी पूरी भी करनी है और जो है वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू उसका भी ख्याल रखना है। सो इन दैट केस हम उन लोगों को भी क्योंकि एजुकेट करेंगे। बिल्कुल, जैसे आई ऑल्सो एम फॉन्ड ऑफ फास्टिंग, और मेरे खैर अपने रिलीजियस रीजंस हैं, लेकिन वो आपको इवेंचुअली मेंटल फिजिकल हेल्थ बिल्कुल आपकी बहुत बेहतरीन होती है। और वो चीज़ तो है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो खैर इट्स अनदर ह्यूज टॉपिक विच वी इंशाल्लाह डिस्कस सम अदर डे, बट जस्ट फॉर एन आइडिया फॉर द पीपल हु आर रेगुलर, हाँ, जो फास्टिंग करते हैं इंटरमिटेंट खास तौर पे, उनके लिए ठीक है कि अगर वो पूरी विंडो फॉलो कर रहे हैं, अर्ली ब्रेकफास्ट है और अर्ली डिनर है, यही वाली विंडो होगी ना, 15, 12, 14 घंटे की फास्टिंग तो उनकी होती होगी एटलीस्ट। उसमें वो अगर कुछ नहीं खा रहे तो एटलीस्ट वो कॉफ़ी और चाय ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कैफीन ज़रूरी होती है उसको बूस्ट देने के लिए, मेटाबॉलिज्म को। अब वो क्या होता है कि उसके बाद अब उन्होंने टू ब्रेक द फास्ट और टू गेट स्टार्टेड विद इवेंचुअली आफ्टर द डे, फास्टिंग डे के बाद उस विंडो में वो 5, 6, 7 बजे जब यानी वो अपना ब्रेक कर रहे हैं, यानी इंटरमिटेंट वाला विंडो, उसमें वो थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं, लेकिन वो होगी फिर वही शाम में जाकर। तो वो एज अ स्नैक ही लेंगे, ये नहीं कि उसको मेजर मील के तौर पे लेंगे। 2-3